जिस चीन को पाकिस्तान अपना सगा समझता रहा, उसी दोस्त ने मुश्किल में फंसे पाकिस्तान को अब दगा देना शुरू कर दिया है। मदद के नाम पर भारी भरकम शर्तों के साथ इस कदर कर्ज देने की बात कर रहा है कि 2021 में पाकिस्तान के बिखर जाने की पूरी संभावना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम अपने इस खास शो में चीन के हाथों लुट रहे पाकिस्तान की ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, शी की लूट नीति। चीन की नजर पाकिस्तान की जमीन पर लगी है, लिहाजा कर्ज में डूबे पाकिस्तान से चीन ने सौदेबाजी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को किश्त चुकाने के लिए पैसे देने की एवज में तगड़ी जमानत मांगकर इमरान खान को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ दिवालियापन का कुआं है तो दूसरी तरफ जमीन गंवाने की गहरी खाई। चीन ने चली शातिर चाल। मदद के नाम पर धोखेबाजी। कर्ज के लिए मांगी जमानत। सूदखोर बने शी जिनपिंग। तो पिच खेल रहा है, छक्के चौके की बातें कर रहा है। ओ भाई, खुदा के लिए यहाँ गरीबों का बेरोजगारी हो रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने कम करे, खजाना खाली। 4 लाख रुपए पीआईए 1 घंटे का लॉस कर रहा है, हम लोग क्यों भर रहे हैं? अपनी कुर्सी बचाने का सपना देख रहे इमरान खान को पाकिस्तान की जनता अब कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। महंगाई और बेरोजगारी की मार से कराहते पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर नारे बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अपनी तकलीफों की दुहाई दे रही है। पाकिस्तान के लोग ऊपर वाले से इतनी इल्तिजा कर रहे हैं कि जैसे भी हो पाकिस्तान का निजाम बदल जाए। ये तो पाकिस्तान की एक तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान से हाथ मिलाते शी जिनपिंग के चेहरे पर छिपी हुई मुस्कुराहट देखकर बेशक अंदाजा न लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हाथ दोस्त बनकर हाथ मिला रहे हैं, असल में इन्हीं हाथों से पाकिस्तान की गर्दन दबोचने की तैयारी चल रही है। क्योंकि शी जिनपिंग ने जिस तरह इमरान खान और पाकिस्तान को धोखा दिया, उसकी दूसरी मिसाल मिलना नामुमकिन है। चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर मदद का भरोसा दिया है, लेकिन शर्तों के साथ। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सऊदी अरब का 2000 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए चीन 1500 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान को 1000 करोड़ डॉलर की किश्त जनवरी में देनी है, जिसके लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। और इस किश्त को चुकाने के लिए जब इमरान खान ने शी जिनपिंग के सामने अपना कटोरा फैलाया तो शी जिनपिंग फौरन राजी हो गए। लेकिन इस बार उनके पास था शर्तों का हंटर, जिससे इमरान खान की नंगी पीठ पर जबरदस्त मार लगाई गई। किसी भी कंट्री को लोन दिया है, चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, जहाँ पे भी लोन दिया है, यदि आपने लोन को पैसे, आपको लोन हेवी लोन दे देगा आपसे पैसे, लेकिन यदि आपको नहीं दिए रिटर्न कर पाए तो वो आपके स्पेस को ले लेगा और धीरे धीरे वो आपको अपने अंडर में कर लेगा। तो फिर उनकी जो है आपको गुलामी आ जाएगी फिर से पाकिस्तान में, यदि यही कंडीशन रहा। शी जिनपिंग ने जब इमरान खान की मजबूरी के वक्त अपना हाथ बढ़ाया, उसी समय दुनिया समझ गई कि शी जिनपिंग बेहद शातिर तरीके से अब पाकिस्तान को बंधक बनाने जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक रेलवे लाइन परियोजना के लिए 600 करोड़ डॉलर कर्ज को मंजूरी देने के पहले उससे अतिरिक्त गारंटी मांगी है। इस परियोजना के जरिए पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण
और पटरियों की मरम्मत का काम किया जाना है। यानी शी जिनपिंग ने एक बार फिर शातिर चाल चलकर जख्मी पाकिस्तान को और भी गहरा जख्म देने की चाल चली है। ये सीपेक अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, जिसकी आड़ में चीन अपनी हर जायज और नाजायज मांग पाकिस्तान से मनवाने पर आमादा है। पाकिस्तान इस समय गंभीर कर्ज संकट में घिरा हुआ है। नवंबर की शुरुआत में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने चीन से 2700 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगने का फैसला किया है और चीन ये केवल उसी शर्त पर देने को तैयार हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान इस रकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सीपेक की मेन लाइन प्रोजेक्ट पर करने को राजी। कुछ दिन पहले ही G20 के देशों से कर्ज में राहत की मांग की गई थी। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से चीन डरा हुआ है, इसलिए उसने कर्ज के लिए गारंटी की मांग की है। इसके अलावा चीन ने कर्ज की इस रकम को वाणिज्यिक और रियायती 2 भागों में देने की पेशकश की है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए आप 3 ट्रिलियन, आप छोटी सी कंट्री, आपकी जीडीपी भी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, राइट। 3 ट्रिलियन आपका इतना है, आप पैसे कहाँ से दोगे ना उनके पास। आप जरा सा देखो, जब डिवीज़न हुआ था इंडिया का, उनके पास पंजाब था, बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था और यदि प्रोडक्टिव काम हो रहे थे, उनकी अच्छी कर रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अब तो उनके पास टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हैं, प्लस पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रखा है, तो अब उनके पास पैसे नहीं है, अब वो रिटर्न करने के लिए पैसे तो है नहीं। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इसे करने के लिए। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। विदेशों से कर्ज ले लेकर किसी तरह उसकी सांसें चल रही हैं। हालांकि उधार की ये सांसें कभी भी उखड़ सकती हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने के पूरे आसार हैं। कर्ज के समंदर में पाकिस्तान की नाव कभी भी डूब सकती है और मौजूदा वक्त में जो शर्त चीन ने पाकिस्तान के सामने रखी है, उससे अब इमरान को भरोसा होने लगा है कि हो ना हो शी जिनपिंग की नजर अब पाकिस्तान की जमीन पर लगी हुई है। पाकिस्तान जिस चीन को अपना दोस्त कहता था, उसने कर्ज के बोझ से बुरी तरह दबे मुल्क पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और यही तो चीन की पुरानी और शातिर चाल है। कर्ज में डूबी इमरान सरकार के हवाले से यह बात सामने आई है कि जितना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर IMF का है, उससे 2 गुना कर्ज वो चीन से ले चुका है, जिसे उसे चुकाना ही पड़ेगा। इसी कर्ज की वजह से पाकिस्तान के सामने विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 47,000 करोड़ रुपए की रकम चुकानी है, जबकि इस्लामाबाद को दूसरे कर्ज चुकाने के लिए 14,500 करोड़ रुपयों की जरूरत है। आपको जो पैसे हैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा, आपके वेलबींग, जो आपके सिटीजन्स है उसके वेलबींग के लिए लगाना पड़ेगा, सिटीजन्स के एजुकेशन के लिए लगाना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। चीन के शी जिनपिंग ने बहुत ही शातिर तरीके से इमरान खान को फंसाया है। यानी अब इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर चीन से मांगा हुआ कर्ज लेते हैं तो उन्हें चीन के पास अपना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। ग्वादर पोर्ट तो इमरान खान पहले ही गिरवी रख चुके हैं। उस ग्वादर पोर्ट सिटी के नजदीक चीन ने 24 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अब अपनी तारबंदी करके उसके भीतर की जमीन पर तो कब्जा भी जाहिर कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान इस अर्थ संकट से जूझते किसी भी दिन दिवालिया हो सकता है। खुद इमरान खान ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के वेनेजुएला जैसे हालात होने की बात कही थी। यानी अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का हाल वेनेजुएला जैसा हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तानियों को बोरियों में पैसे भरकर ले जाने पर रोटियां मिलेंगी, जिसकी झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। आपको शायद पता होगा, वेनेजुएला में आप ना एक पूरी बोरी भर के पैसे लेके जाते हैं और 1 केजी 2 केजी अपने आलू चावल भी नहीं ले पाते हैं। वो कंडीशन होना ही वाला है, क्योंकि आपकी 8%, सोचिए आज के डेट में 6 से 7% जीडीपी है और 8% इन्फ्लेशन है, तो निगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन इस तरह से एक्सप्लोज कर गया है, लैंड तो उतनी ही है, ठीक है। लोग काम नहीं करने के जगह पे टेररिस्ट बन रहे हैं, राइट। सब वहाँ पे आप जो स्कूल्स वगैरह पे वहाँ पे कोई खर्च नहीं किए हैं, मदरसे चलाते हैं जहाँ पे कोई एजुकेशन ढंग का नहीं होता, तो फिर ये सिचुएशंस में आपकी बर्बाद तो होना ही है। पाकिस्तान को चीन से ये महाकर्ज ऐसे वक्त पर मांगना पड़ रहा है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है और महामारी ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। और अगर चीन का रुख यही रहा तो जल्द ही पाकिस्तान का वजूद मिटना शुरू हो जाएगा। हालात बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रही है और ऐसे गाढ़े वक्त में पाकिस्तान से हमेशा हमदर्दी जताने वाले सऊदी अरब ने अब अपने कर्ज की रकम तय वक्त से पहले ही मांग ली है।
इतना ही नहीं, भुखमरी की कगार पर जा पहुंचे पाकिस्तान को सप्लाई की जाने वाली गैस भी सऊदी अरब ने रोक दी है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने चीन के आगे कटोरा फैलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। कर्ज के अंधे कुएं में पाकिस्तान। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आफत। फटीचर हुआ पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी पर 1 करोड़ का कर्ज। भिखारी बन गए इमरान खान। इमरान खान की एक बार फिर कटोरा लेकर निकलने की नौबत आ गई है। एक बार फिर पाकिस्तान के सामने गहरा अंधेरा छाने वाला है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बना दिया है कर्जिस्तान। कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुके इमरान खान को पूरा पाकिस्तान जमकर कोस रहा है। चीजें तो सुने बहुत महंगी होगी, आपने रेट्स नहीं बढ़ाए। ये रेट आपके सामने क्या करें, गाहक नहीं आता, फिर गाहक के लिए फारग बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। आशरी दौर में 8 रुपए का नान था, इमरान खान के दौर में 12 रुपए का नान है। चोर कौन हुआ? हर मोर्चे पर मात खा रहा पाकिस्तान अब फटीचर होने की कगार पर जा पहुंचा है। नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले इमरान खान घरेलू मोर्चे पर किस कदर नाकाम हो चुके हैं, अब वो पाकिस्तान के लोगों से छिपा नहीं रह गए। थक गए भाई, थक गए। अब तो जिंदगी से बेजार आ गए। बजाय कम करने के महंगाई और ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। यही पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा। वो तो कह रहा था तब्दीली आएगी, ये सही की तब्दीली दिखा रहा है वो। दुनिया भर में भीख मांगने वाले जिन देशों का जिक्र आता है तो उनमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबे पाकिस्तान के सामने अब जीने और मरने की नौबत आकर खड़ी हो गई। यानी आर्थिक मोर्चे पर इमरान खान के सामने ऐसी मुसीबत आई है जिससे निकलने का रास्ता उन्हें नजर ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट हो गया है, एकदम दिवालिया हो गया है। ठीक है, अभी तो उनके पास खाने के पैसे नहीं बचे हुए हैं। जो एक समय आप सोचिए 1947 से 97 तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जिसकी जीडीपी रेट सबसे वर्ल्ड से अच्छी जीडीपी रेट थी। उनकी 7 to 8% उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट था। आज वो निगेटिव में हो गया। आप सोचिए इन्फ्लेशन वहाँ पे 8% पे है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट आप मानिए 5% में, तो निगेटिव है। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत वेंटिलेटर पर जा पहुंची है और इस वेंटिलेटर के सिरे जुड़े हैं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हमदर्द रहे 2 मुल्क, एक सऊदी अरब और दूसरा चीन। मगर ताजा सूरत हाल यह है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कर्ज के लिए 2 बार सऊदी अरब की यात्रा की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6,200 करोड़ का कर्ज देने को तैयार हो गया था, लेकिन ये कर्ज 2 हिस्सों में था। $3,000 करोड़ की कैश मदद और $3,200 करोड़ कीमत की सालाना गैस और ऑयल सप्लाई शामिल थी। पाकिस्तान $3,000 करोड़ पर 3.2% का ब्याज चुका रहा था, लेकिन सऊदी अरब ने अब समय से पहले ही अपने पैसे वापस मांग लिए। अब उनके पास कोई और रास्ता ज़्यादा बचा नहीं है। आप ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट हो गए हैं FATF में। कोई भी कंट्री आपको एडिशनल लोन नहीं देने वाला है, एडिशनल कर्ज देने वाला नहीं है। आप उनके पास कोई रिसोर्सेज बचे नहीं है, ना उनके पास टैक्स कलेक्शंस होती है सही से। ठीक है, तो आप उनके पास जो है ना, देयर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होता है। करंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे नहीं है, कोविड भी आ चुका है। तो अब इनके पास एक ही उपाय है कि चाइना से कर्ज ले, बट वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, क्योंकि किसी कंट्री को चाइना ने कर्ज दिया है, जो भी लिया है उसको बाद में उसने जो है अपने अंडर में ले लिया है। सऊदी अरब का इस तरह पाकिस्तान से मुंह मोड़ना इमरान खान को बेहद भारी पड़ रहा है। हालांकि सऊदी अरब को मनाने और उनसे मोहलत मांगने के लिए इमरान खान ने 1 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा अपने नुमाइंदों को सऊदी अरब भेजा।
मगर सऊदी ने एक नहीं सुनी। हुआ यह कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की सप्लाई भी बंद कर दी और पाकिस्तान ने 3000 करोड़ डॉलर में से 1000 करोड़ डॉलर इसी साल मई में सऊदी अरब को वापस की। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने यह पैसा भी चीन से कर्ज लेकर वापस किया था। देखो आप, पाकिस्तान का तो हिस्ट्री है, आप देखो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे प्रॉब्लम आया था, जनता रोड पे आई, जनता आई और सारी सरकार उलट दी। वहाँ पे इनफैक्ट प्रेसिडेंट ये भी जो अपने सेना होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी यदि डिस्ट्रस्ट हो गया, पाकिस्तान के लोग डिस्ट्रस्ट हो गए, सैनिक भी उधर से आ जाएंगे, तो इनकी तो मतलब आप ज़रा सा सोचो, जो हाल जो था अभी नवाज शरीफ के साथ में हुआ, इनके साथ भी हो सकता है। ये भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के डूबते जहाज को बचाने के लिए अब इमरान खान ने अपनी जनता पर टैक्स का बोझ जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है ताकि खाली खजाना भरा जा सके। पाकिस्तान सरकार ने 1,34,848 से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों को भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं। इमरान सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में भी भारी बढ़ोतरी की है। अपर स्लैब 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी इंडस्ट्री नहीं लगा रही है, कोई आदमी जो है किसी के पास खाने के पैसे नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा। ठीक है, तो ये तो अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई है। वो क्या है, बाहर के फंडिंग पे, बाहर के लोन लेकर के ही अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं और रोज के खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश के लोगों पर भारी टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ रही है, उनके लिए खाने पीने की चीजें भी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई ने देश को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है। हर चीज पे महंगाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम दिया जाए। सब्जी में पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज बहुत महंगाई है। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सबका। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अपने अनमोल संसाधनों को कौड़ी के भाव से या तो चीन के हाथों गिरवी रख रहे हैं और वो भी टैक्स माफी के साथ। आप देखो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे प्रॉब्लम आया था, जनता रोड पे आई, जनता आई और सारी सरकार उलट दी। वहाँ पे इनफैक्ट प्रेसिडेंट ये भी जो अपने सेना होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी यदि डिस्ट्रस्ट हो गया, पाकिस्तान के लोग डिस्ट्रस्ट हो गए, सैनिक भी उधर से आ जाएंगे, तो इनकी तो मतलब आप ज़रा सा सोचो, जो हाल जो था अभी नवाज शरीफ के साथ में हुआ, इनके साथ भी हो सकता है। ये भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण है। खराब माली हालात से जूझते पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF मदद के बदले गारंटी मांग रहा था। पाकिस्तान से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर मांग रहा था, जिसे देने में इमरान खान ने आनाकानी दिखा दी। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी आफत उसका बेल आउट पैकेज है, जिसके लिए इमरान खान IMF का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन IMF ने फिलहाल इमरान खान की गुहार की फाइल रोक दी है, क्योंकि IMF ने इमरान खान से CPEC और उससे जुड़ी हर एक परियोजना की जानकारी मांगी है। IMF इस बात की गारंटी चाहता था कि कहीं इमरान खान IMF से मिले पैसों का इस्तेमाल चीन का कर्ज चुकाने में तो नहीं करेगा। लेकिन उस कागज पर जब इमरान खान ने दस्तखत करने में आनाकानी दिखाई तो IMF ने फिलहाल मामला टाल दिया, जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। उस कंट्री का क्या होगा जहाँ के लोगों में ट्रस्ट ही नहीं होगा कि जी हम तो बीमार पड़ गए, जी हमें तो मरने छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पे तो आप सोचिए, मतलब कंडीशन जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कभी भी विद्रोह हो सकता है, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। जाहिर है पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज अब उसे ले डूबने की कगार पर है और मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की माली हालत के सुधरने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी लूट नीति के जरिए पाकिस्तान को लूटने में लगे और इमरान के पास पाकिस्तान को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। आइए दिखाते हैं इस वक्त किस हालत में है पाकिस्तान के लोग।
क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ पर? आप मुझे बताएं, महंगाई डबल कर दी है इन्होंने। भूख से तड़पा पाकिस्तान। महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पाकिस्तान में छाई भूखमरी। नए साल में इमरान की तबाही। यहाँ महंगाई इतनी हो गई है, हर आदमी परेशान है। पाकिस्तान में हर जरूरी चीज की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। हर चीज़ पे महंगाई, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी में पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज़ बहुत महंगाई है। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सबका। बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको कम होनी चाहिए थोड़ा, ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। सब्जी तक महंगी है। सुना आपने, ये उस पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा है जहां की सरकार रोज नई नई साजिशें तैयार करती है। ये उस पाकिस्तान के लोगों की चीख है जहां की हुकूमत हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के लिए नीति और रणनीति बनाती है। आलम यह है कि पाकिस्तान की आवाम के इस बढ़ते गुस्से ने इमरान खान की कुर्सी हिलानी शुरू कर दी। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया,